अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद अब्बास और आज मैं एक घर में मौजूद हूं। 3 किलोवाट का सिस्टम यहां पे लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही सर्दियां स्टार्ट हुई तो प्रोडक्शन इनकी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हत्ता कि इनका सिस्टम एक यूनिट भी नहीं बना रहा था, जहां पे उस सिस्टम को विंटर के अंदर एक दिन में तकरीबन 8 से 10 यूनिट बनाने चाहिए थे, वो एक यूनिट भी नहीं बना पा रहा था। तो इशू क्या हुआ, जब यहाँ पे हम आए और इस केस को देखा तो पता चला कि जो टिल्ट एंगल है वो बहुत कम है। उसका टिल्ट एंगल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, जिसकी वजह से सर्दियों में इनकी प्रोडक्शन कम हो गई। और दूसरा, पैनल्स साफ़ बिल्कुल भी नहीं थे। पैनल्स के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा थी क्योंकि बारिश नहीं हुई, और बारिश ना होने की वजह से पैनल्स बहुत ज़्यादा डस्टी हुए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो रही थी। तो अभी मैं आता हूँ टिल्ट एंगल के ऊपर। टिल्ट एंगल आप जितना कम रखेंगे तो इसका मतलब है विंटर में आपकी प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि होता ये है कि सर्दियों में सूरज काफ़ी डाउन हो जाता है। गर्मियों के अंदर सूरज ऊपर हो जाता है काफ़ी, जिसकी वजह से टिल्ट एंगल हमारा कम भी हो तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन विंटर के अंदर टिल्ट एंगल आपका जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। और अगर टिल्ट एंगल आपका कम है, लेट्स सपोज 10 डिग्री है या इस तरह से कुछ है, तो आपकी प्रोडक्शन कम होगी। कोशिश करें कि आप टिल्ट एंगल ज़्यादा रखें। अगर आप 20 के करीब रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपकी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सर्दियों में हम गीज़र भी चलाते हैं, हम इलेक्ट्रिक स्टोव्स आ गए हैं, चूल्हे आ गए हैं, वो चलाते हैं। तो हमें आजकल विंटर्स के अंदर भी अच्छी प्रोडक्शन चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रॉब्लम्स होते क्यों हैं? जब हम एक आम से इलेक्ट्रीशियन को पकड़ते हैं और उससे इंस्टॉलेशन करवा लेते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं जानता होता। तो होता क्या है कि हम पैसे बचाने के चक्कर में बहुत सारे पैसे लूज़ कर देते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन हमारी होती नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार।